सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 10:13 में मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। तो इस वचन को आप लोग जरूर देखना। आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा कि मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं, या मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। आज हम इस वचन के द्वारा सब कुछ जानेंगे और प्रभु सबको आशीष दे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखना। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागी नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। आगे वचन कहता है, और नहीं कहता कि तुम दुष्ट आत्माओं, वचन कहता कि और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उसे से शक्तिमान हैं? आगे वचन कहता है, देखिए, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई के नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढो। जो तुम कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति पर बलि की हुई वस्तुएं है, तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब मेरा विवेक नहीं परंतु उसे दूसरे का भला मेरी स्वतंत्र दूसरों के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करते साक्षी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम में ना यहूदी ना यूनी और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सब को उन्नति रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वह उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु सभी को आज तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। तो देखिए, यहाँ वचन में बताया गया है कि यदि आप लोग को विश्वास रहे तो आमीन जरूर बोला और इस वचन को भी और लोगों तक जरूर शेयर करना। देखिए, वचन में लिखा गया कि यदि कोई कहीं भंडारा या कहीं जाने के लिए कोई अविश्वासी लोग आपको न्योता देते हैं तो आप जा सकते हो और जो कुछ आपके सामने रखा जाए आप खा भी सकते हो। परंतु उसमें में से कोई यदि आपको कहे कि ये मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद, बलि किया हुआ प्रसाद है,
तो आप उसके बताने वाले की वजह से आप ना खाइए। हालेलुया। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।